अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है अच्छे बाबा। चलिए आइए शुरू करते हैं। मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की किरणें पहाड़ों के दरमियान बने ग्लेशियर के पीछे से जानती दिलकश नज़ारा पेश कर रही थी। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासर बेख्तियार चिल्लाया, वाह बाबा, ये जगह तो बहुत अच्छी है। हाँ, बाबा ने हंसते हुए बोले और ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। अम्मी जान और हदीबा भी जीप से उतर आईं और खूबसूरत नज़ारे देखने लगी। इधर खाने का क्या इंतज़ाम है खान बाबा, सदीकी साहब ने ड्राइवर से पूछा। खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहब आप अंदर चले, मैं खाना और चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मकामी लोगों के हैं। खास तौर पर सियाहों के लिए बनवा के सस्ते दामों किराए पे देते हैं। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बसर चलती रहती है। यहाँ ठहरने वाले सियाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से तैयार करके ही लाते थे। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? आप अब तो आप खुश हैं ना, सदीकी साहब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा, 13 साला हदीबा खुशी से चहकते हुई बोली। इतना खूबसूरत नज़ारा है और बाहर सड़क के दूसरी तरफ झील भी है। मगर सड़क के उस तरफ तो पहाड़ भी हैं, यासर बोला। नहीं, झील भी है, मैंने देखी है। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफर से थक कर आए हो। शाम को सैर पे चलेंगे, अम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासर ने अम्मी अबू से फरमाइश की थी कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासर छठी जमात का तालिब इल्म था। बाबा ने उसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो ये लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादिये हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर करने को आए थे। शाम को वो लोग आराम करके उठे तो एक मकामी शख्स शाम की चाय और बिस्किट वगैरह लेकर उनकी खिदमत के लिए आ गया। शायद उसी आदमी ने इनको ये घर किराए पे दिया था। उसके साथ 8-9 साल का एक छोटा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे उठाए खड़ा था। यासिर ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा, मगर इसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पर उस बच्चे को देखकर नागवारी के तासुरात छा गए थे। उन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए इसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दुख हुआ। क्या इसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते? इसे पहली बार ये एहसास हुआ। यासर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्ख और सफेद रंगत वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से उसे देखता चला गया। चलो यासर, झील पे चलते हैं, हदीबा की आवाज पे वो चूंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूमने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सदीकी साहब ने उससे ट्रे लेकर किसी बहाने से उसे बाहर भेज दिया। यासर ने यह देखा तो उसका दिल बहुत दुखा। आखिर वो भी तो इसी तरह का एक मासूम बच्चा था। यासर उदासी से सोचता रहा। कुछ देर बाद जब वो हदीबा और अम्मी जान वादी की तरफ चहलकदमी को निकले तो यासर को वही बच्चा जाता हुआ नजर आया। यासर बेइख्तियार उसके पास गया। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अरबाब खान, नीली नीली आंखें झपकते वो आइसगी से बोला। पढ़ते हो? यासर ने पूछा। नहीं, कोई पढ़ाता नहीं, अरबाब खान मासूमियत से बोला। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासर बेटा, आज अम्मी की आवाज़ सुनकर यासर वापस पलटा। इसका दिल चाह रहा था कि वह अरबाब खान की किसी तरह मदद करे, कुछ पैसे दे या फिर वो उसके कपड़े जो उसने कम ही पहने थे। वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबान खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चों से आप काम करवाते हैं? इनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है। सदीकी साहब अफसोस से कह रहे थे। बस जी, हम मजबूर हैं साहब, हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। और सदीक साहब बात काट कर बोले, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात आपको दे रहा हूँ और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि इन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट ना आए। आपकी बहुत मेहरबानी। और बाप के वालिद ने शुक्रिया से कहा। यासर का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बेख्तियार अपने बाबा के गले में झूल गया। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। कैसी लगी बच्चों आपको ये छोटी सी कहानी अच्छे बाबा? तो उम्मीद है अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाजत दें, अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।